नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है खुश होंगे, मस्त होंगे और आशा करते हैं बहुत ही जबरदस्त होंगे। मेरा नाम राजेश और आप सभी का आपके अपने चैनल RCC 0123 में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो बच्चों आज आप लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण और वो भी बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, बेसिक से बिल्कुल जिस बच्चे को नहीं आता है शुरू से बिल्कुल पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और जुड़ जाइए और पेन कॉपी लेकर के बैठे। जब भी आप इस वीडियो को देखें, कोई भी वीडियो, तो पेन कॉपी लेकर के मेरे साथ साथ आपको हल करना है बच्चों। अगर कुछ सीखना है तो साथ साथ सॉल्व करना है। ठीक है, जिसको लगे वीडियो फास्ट है तो स्लो करके आपको देखना है। ठीक है, बहुत ही शुरू से करवाने जा रहे हैं। ठीक है ना शिवराज, ये ऐसे कैसे बैठे हो, सीधा बिल्कुल है ना, 90 डिग्री में है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं द्विघात समीकरण क्या है। द्विघात समीकरण का मतलब x की घात आपकी 2 होगी, तो द्विघात समीकरण x की घात अगर 3 हुई तो त्रिघात समीकरण है ना, x की घात अगर 4 हुई तो चतुर्घात समीकरण। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये द्विघात समीकरण की बात अगर हुई है तो यहां पर आपका हो गया ax² और प्लस के bx और प्लस के c बराबर 0। बच्चों यही द्विघात समीकरण है। ठीक है, और द्विघात समीकरण का ये मूल रूप है। कौन सा रूप है बच्चों? मूल रूप। ठीक है, द्विघात समीकरण का ये मूल रूप है ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। अब यहां पर बात आती है, जे द्विघात समीकरण अगर 2 दे रखे हैं, द्विघात समीकरण अगर 2 दे रखे हैं तो यहां पर क्या करोगे बच्चों, a1x² b1 है ना, b1x c1 बराबर 0 ऐसे कर लोगे। लेकिन ऐसा केस बहुत कम आता है। ठीक, आपको जो 10th क्लास में पढ़ना है ना वो यही पढ़ना है, केवल इतना ही। ठीक, अब इसमें क्या करना है आपको, ये तो मूल समीकरण है। आपका जो प्रश्न देगा उस प्रश्न में आपको तुलना करना होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि ये प्रश्न दे दिया, आपसे पूछा, दे दिया, क्वेश्चन दे दिया। यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन से आप एग्जांपल से समझो, है ना, ये एग्जांपल है, प्रश्न में है आपका कि मान लीजिए 2x²। ठीक है, 2x² और माइनस के 3x और प्लस के 2 इक्वल 0। ठीक है, ये द्विघात समीकरण सही है ना। आपसे बोल रहा है कि इसमें जो है आपका x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, और x का मान ज्ञात कीजिए तो आप क्या करोगे, x का मान ज्ञात करने के लिए 2 की गुणा कर दोगे, इसमें 2 दूनी 4 है ना, गुणा करके 4 आ जाए। ठीक है, और जोड़ करके 3 नहीं आएगा, है ना, तो यहां पर अगर आप 5 कर दो तो जोड़ करके 5 आ जाए, है ना, तो ये इजी हो गया। अब जोड़ करके 5 आ सकता है, 4 एकम 4 और 4 प्लस 1 बराबर 5। कुछ इस तरह से आप इसका गुणनखंड करके और x का मान निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज भी सीखेंगे, यहां पर गुणनखंड करना भी सीखेंगे बच्चों, है ना। इसके मूल ज्ञात करना, मूल की बात करूं अगर यहां पर, तो जो x है इसी को बच्चों मूल कहा जाता है। मूल भी कह देते हैं और शून्यक भी कहते हैं। ठीक है, मूल या शून्यक भी कहते हैं। जो ये x है ना, x यही मूल और शून्यक होंगे। तो इस समीकरण में कितने मूल होंगे? 2, क्योंकि घात 2 है। बहुत ही अच्छा जवाब आपका। ठीक है, ये जवाब कौन है? राजू है, राजू श्रीवास्तव बेचारे बहुत ही अच्छे कॉमेडियन थे और वो खत्म हो गए। बहुत ही अच्छा कॉमेडियन था। तो यहां ध्यान दीजिए, तो इस तरह से आप इस x को मूल या शून्य कहेंगे। ठीक है, और x की घात 2 है तो इसमें 2 शून्य हो गए, समझे बात को। और इस तरह से आप इसका गुणनखंड करके और सॉल्व करेंगे। तो गुणनखंड कैसे करेंगे बच्चों, ये मैं आपको दिखाता हूं। 2 दूनी 4, यानी 2 का गुणा आपने कर दिया तो ये कितना आ गया था यहाँ पर, 4 गुणे 1 बराबर 4 और 4 प्लस 1 बराबर 5। तो ये ब्रैकेट में आपका ये आएगा, ये आपने किया होगा 4 प्लस 1 और ये कोष्टक के बाहर x प्लस के 2 बराबर 0। x की गुणा कर दोगे तो ये 2x² माइनस के 4x। देखो ध्यान दो, माइनस की भी गुणा करेंगे और इस x की भी गुणा करेंगे, ऐसे x की भी गुणा करेंगे। तो 4 में गुणा कर दिए 4x, अब माइनस की गुणा प्लस में करो माइनस, और x की गुणा 1 में करोगे x,
और प्लस के 2 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन ले लो, तो यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है कि नहीं है? तो 2x कॉमन ले लोगी, अंदर क्या बचेगा बच्चों? x बच गया और माइनस के 2, और यहाँ पर क्या बच गया? -1 और ब्रैकेट में x - 2 बराबर 0। ठीक, ये दोनों ब्रैकेट अगर सेम हो गए हैं तो कॉमन ले लो, x - 2 और दूसरे ब्रैकेट में 2x - 1 बराबर 0। क्लियर है? अब बच्चों 12 कहाँ है? सर जी 1 ये 1 जब कुछ भी कॉमन ना हो यहाँ पर x में तो 1 कॉमन होता है। देखो सुनो, मैं इसको थोड़ा सा विस्तार में लिखना चाहता हूँ। जैसे मान लो ये x गुणा 1 और प्लस 2 गुणा 1 बराबर 0, तो ये 1 दोनों में अब है कि नहीं है? तो इसी वजह से 1 को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो इतनी सी बात समझ में आ गई होगी, है ना? बोलो बच्चों, आ गई ना? हाँ, तो आपने ये 1 कॉमन ले लिया इन दोनों में से 1 कॉमन ले लिया। दोनों ब्रैकेट सेम था तो एक ब्रैकेट कॉमन लिया, दूसरे ब्रैकेट में ये 2x और ये माइनस का 1 ले लिया। ये जो 0 है इस ब्रैकेट के लिए और इस ब्रैकेट के लिए अलग अलग आपको शो करना है, दिखाने हैं। ठीक है, तो आपने कर दिया x माइनस के 2 बराबर 0 इसके लिए, उसके बाद 2x - 1 बराबर 0 इसके लिए कर दिए। इस 2 को ट्रांसफर कर दो, उधर भेज दो, तो क्या लिखोगे? x बराबर प्लस का 2 आ गया कि नहीं आया? ऐसे यहां से इस 1 को इधर ट्रांसफर कर दो। ठीक है, तो ये 2x बराबर माइनस का 1 उधर जाकर प्लस का 1 हो गया, है ना? और ये जो 2x के साथ गुणा में है तो कहां पहुंचेगा? भाग में। वेरी गुड, तो ये x बराबर 1/2 आपका ये आंसर आ चुका है। मतलब इस द्विघात समीकरण का शून्यक या मूल 2 निकल कर आ चुके हैं। एक आया है 2 और दूसरा आया है 1/2। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप इसका गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक ना? तो यहां पर क्या है? ये गुणनखंड। ठीक, तो ये गुणनखंड विधि से आपने इसका जो है गुणनखंड कर दिया। ठीक है, और ये कौन सा टॉपिक हो गई आपकी? ये गुणनखंड विधि। कौन सी टॉपिक हो गई बच्चों? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से आपने इसको कर दिया। समझ में आया? ठीक है, और आप लोग अगर अभी नोट नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, वीडियो के थ्रू आप लोग इसे नोट कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो आराम से, है ना? आपको दिखता है कि भाई अगर मुझे यहाँ पे ज्यादा देर रखूंगा भी तो फिर ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, है ना? तो जल्दी जल्दी मिटा करके और मुझे केवल ये रिकॉर्ड करना है ना? तो ये बात समझ में आ रही है? इसे रफ कर दूं? यस सर। हाँ ठीक है, समझ में आया ना? ठीक। हाँ बच्चों, तो अब यहाँ ध्यान दीजिए। अब देखो मेन बात कहाँ पहुंच रही है कि सर आपने कहा कि द्विघात समीकरण ax² + bx + के c बराबर 0 लगे तभी आपका द्विघात समीकरण होगा बच्चों। अगर मान लो मैं यहां से 0 हटा दूं तो इसका नाम द्विघात समीकरण नहीं है। समझे? तो क्या है सर इसका नाम? तो द्विघात बहुपद है इसका नाम। क्या नाम है? बहुपद। समझ रहे हो? अगर 0 नहीं लग रहा है तो इसको हम द्विघात बहुपद बोलेंगे। द्विघात लगेगा, समीकरण नहीं, समीकरण के जगह पर बहुपद हो जाएगा। अगर ये इसके बराबर 0 लगा दें तो ये अब आपका द्विघात समीकरण हो गया। ये बात आप लोग अंतर समझ लो। सही है ना? ये अंतर समझ में आया? बोलिए। अगर ये 0, देखो ax² + के bx + c बराबर 0 अगर है तो द्विघात समीकरण, 0 नहीं है तो द्विघात बहुपद। ठीक, अब यहां से आपने मूल ज्ञात करना और आपने वो शून्यक ज्ञात करना सीखा। मूल या शून्यक ज्ञात करना आपने सीखा गुणनखंड विधि से। कितनी विधि से? गुणनखंड विधि से। अब आपको पूछा जाए कि a और b और c का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न आपका क्या था बच्चों? 2x² - के 5x और प्लस के 2 = 0। यही प्रश्न था आपका, है ना? अब आपसे कह रहा है कि a b c का मान ज्ञात कीजिए। तो a b c का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहां पर बच्चों आपको तुलना करना होगा। ठीक है, इस दिए गए समीकरण की तुलना लिखना होगा आपको। ठीक है, क्या लिखोगे? दिए गए, है ना? ओहो मेरी राइटिंग बिल्कुल अच्छी है बच्चों, बहुत ही अच्छी। दिए गए समीकरण, है ना? समीकरण मान लो 1, है ना? समीकरण 1 की तुलना, है ना, किससे करना बच्चों? तुलना मूल समीकरण, मूल द्विघात समीकरण, मूल
द्विघात समीकरण समीकरण, मूल द्विघात समीकरण से करने पर, ठीक है, से करने पर। बच्चों ये लाइन आपको लिखना होगा, ठीक है, करने पर। ध्यान देना, आप लोग हाई स्कूल में हो और हाई स्कूल में चलता है क्लास मेथड, ठीक है। यहां पर शॉर्ट विधि नहीं कर सकता मैं, सुन रहे हो, आपको वहां पर हल करके दिखाना होगा। इसी वजह से ये सारी चीजें लिखी जाती हैं बच्चों, और आप लोग भी लिख कर के आओगे, थ्योरी लिख कर आओगे, इसमें थ्योरी है पूरा, ठीक है। तो आप तुलना कर रहे हो मूल समीकरण, मूल द्विघात समीकरण क्या है, तो यहां पर लिख सकते हो आप ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। तो ये आपकी द्विघात समीकरण हो गई, मूल, है ना। इसी से आपको क्या करना है, इसकी कंपेयर करनी है, तुलना करनी है ना। तो तुलना करोगे तो ध्यान दीजिए जरा, इसके जगह पर क्या है आपका, ये है, दोनों को बराबर रख लो, है ना। तुलना करोगे तो क्या लिखोगे आप, ax² बराबर 2x², लिख दोगे बच्चों। अब x² से x² कैंसिल आउट हो चुका है, ठीक है, तो a बराबर आपका कितना आ गया, 2। इसी प्रकार से इसके स्थान पर अब आपको ये रखना है ना, तो लिखोगे कितना, bx के बराबर आपने रख दिया माइनस की 5x, रख दिया, है ना। अब क्या करना है आपको, x से x खत्म, तो b बराबर क्या हो जाएगा, -5, ठीक है। यहां पर देखो, ये जो प्रश्न है आपका, ये जो आपका प्रश्न है बच्चों, इस प्रश्न में क्या कह रहा है, ठीक है, ये प्रश्न है और इस प्रश्न को मैं लिख रहा हूं कि में किसका मान, a b c का मान ज्ञात कीजिए, ऐसे लिखा होगा, मान ज्ञात करें, ये प्रश्न है, ठीक है, बात समझ आ रही है। और ये यहां से क्या है आपका हल है, ये हल है, ठीक है। a b c का मान आप ज्ञात कर रहे हैं इसमें से, सुन रहे हो। तो a बराबर 2 हो गया, b बराबर 5 हो गया, और इसी प्रकार से अब क्या हो जाएगा बच्चों, c बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो c का मान आपका 2 आकर निकल कर आ चुका है। तो इस तरह से आप दिए गए समीकरण से a b c का मान ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नो सर, नहीं ना, यहां तक समझ में आया। अब आपने क्या क्या सीखा, एक सर हमने सीखा a b c का मान ज्ञात करना है, दूसरा गुणनखंड करके x के 2 मान ज्ञात करने हैं। x क्या है वहां पर, मूल या शून्य है, मूल या शून्य, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब आपको नई चीज आपको सीखनी है और पॉइंट वाइज आपको सबको पता चल जाएगा कि आपने क्या क्या सीखा, ठीक है। अब देखो यहां पर यही एक प्रश्न मैं लेकर के चल रहा हूं, और कोई नंबर लेकर के चाहो तो कर सकते हो। देखो मैं कोई और नंबर लेना है तो बोलो। देखो जैसे मान लो कोई और नंबर, दूसरा नंबर लिखो, है ना। चलो ये नंबर आपका हो गया 8, मान, ठीक है। अब 2 8 16, मान लो 2 8 16, यहां पर नंबर मैंने कर दिया 6 और ये कर दिया मैंने माइनस, हो गया सवाल, बन गया प्रश्न, ठीक है। क्या बना, 2 8 16 घटा करके 6, 8 दूनी 16, 8 - 2, बन गया ना। ये प्रश्न अब आपका सही होगा। में विविक्तर ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, विविक्तर। ऐसे ये प्रश्न अगर आता है आपका विविक्तर, विविक्तर को बच्चों डी से प्रदर्शित करते हैं, डी ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात और करें, ऐसे ये प्रश्न है। अगर मान लो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, विविक्तर ज्ञात करना, ठीक है। तो विविक्तर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो विविक्तर होता है, सूत्र क्या होती है विविक्तर का, यहां पर ये हल मैंने लिख दिया प्यारे बच्चों, ठीक है। विविक्तर का सूत्र होता है d बराबर b² - के 4ac, ठीक है, ये होती है। ये विविक्तर क्यों ज्ञात करते हैं, तो विविक्तर ज्ञात करने से हमें मूलों की प्रवृत्ति पता चल जाती है। मूलों की प्रवृत्ति क्या होता है, तो मूलों की प्रवृत्ति से मतलब है कि मूल धनात्मक है या ऋणात्मक है, ठीक है। वास्तविक अवास्तविक इसका पता चल जाता है, प्लस में है तो वास्तविक, माइनस में है तो अवास्तविक। इतनी सी बात समझ में आई, है ना। तो बच्चों ये आपका विविक्तर का सूत्र है और इसी से आपको ये ज्ञात करना है। तो इसके लिए अब क्या करना है बच्चों, देखो अब से पहले आपने सीखा कि सर हम सीखे हैं कि यहां जो समीकरण दिया हुआ है द्विघात समीकरण, इसमें से हम a b c का मान ज्ञात करना आपने सीख लिया। जो a b c का मान आया, अब से पहले जो हल किए हैं वहां पर a b c का मान आया था,
तो जैसे ही एबीसी का मान आ जाए आपको यहां रख देना है, आपका विविक्तर निकल कर आ जाए। ठीक है, तो आपने क्या समझा कि सर हमें ए बी सी, एबीसी का मान यहां से निकल जाए, यहां रख दूं, विविक्तर निकल कर आ जाए। ठीक, तो क्या करोगे और प्रश्न कैसे होगा, विविक्तर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रवृत्ति भी ज्ञात कीजिए, इस तरह से आता है बच्चों। यहां पर और भी प्रश्न होगा, मूलों की प्रवृत्ति भी ज्ञात कीजिए, मूल कैसा है, प्लस है, माइनस है, कैसा है। ठीक है, तो मूलों की प्रवृत्ति भी पूछ सकता है। अब सबसे पहले हल करने के लिए ये आपने सूत्र लिख दिया, इस सूत्र से करना ही करना है, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, ये सूत्र तो हम बाद में लगाएंगे, है ना, ये सूत्र आपको कहां लगाना है, बाद में लगाना है। सबसे पहले दिए गए समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण के मूल समीकरण से करना है। क्या करना है, इससे करना है आपको इसकी तुलना। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर वही लिखेंगे बच्चों, दिए गए, है ना, दिए गए समीकरण की तुलना, किससे, तुलना मूल समीकरण, है ना, मूल समीकरण, क्या है मूल समीकरण, तो लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स और प्लस के सी बराबर 0 से करने पर। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको तुलना करना है। ठीक है, तुलना जब करोगे आप तो क्या लिखोगे बच्चों, यहां पर ए एक्स स्क्वायर बराबर, ये पूरा लिखोगे 8x स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, बोलिए, तो a का मान कितना हो चुका है, 8। इस तरह से समझ में आ गया। ऐसे ही बच्चों अब bx के बराबर क्या रखोगे, bx बराबर माइनस का 6x, है ना, x से x खत्म, तो b बराबर कितना हो गया, माइनस के 6, है ना, और c बराबर की बात करूं अगर मैं तो कितना है, माइनस के 2। बस इतना मान निकलने के बाद अब आपको पता है कि d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस के 4ac। ये d क्या है, विविक्तर है। क्या है ये, तो विविक्तर है, तो आप यहां पे हिंदी में लिख लो। ठीक है, विविक्तर, विविक्तर और ब्रैकेट में कर दो d, तो यहां पे आपने चूंकि, ये चूंकि का मतलब सूत्र आप जानते हैं, चूंकि विविक्तर बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, b का मान आपको रख देना है माइनस के 6, तो माइनस के 6 का स्क्वायर, माइनस के 4 गुणे a का मान रख देना है 8 और गुणे c का मान रख देना है माइनस के 2। माइनस होने के वजह से देखो एक साथ दो चिन्ह नहीं लिख सकते बच्चों, इसी वजह से कोष्टक का प्रयोग किए हैं। ठीक है, अब माइनस 6 का स्क्वायर अगर खोलोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 36, है ना, और 4 8 32 और 32 दूनी 64 और माइनस की गुणा माइनस में किए प्लस, कितना 64, जोड़ दो इसको तो ये कितना हो गया बच्चों, 100 किस में आया, प्लस में माइनस में, प्लस में आया है, तो मूल वास्तविक है। क्या करोगे, वास्तविक है। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर में लिखोगे, यहां पर मूल वास्तविक है, ऐसे मूल या शून्य भी कर सकते हो यहां पर, है ना, शून्य है, क्या है ये, वास्तविक, है ना, वास्तविक है। क्लियर बच्चों, इस तरह से आप लोग लिख करके छुट्टी करो, कोई दिक्कत, इतनी सी समझ में आ गई, है ना, तो फटाफट उतारना चाहो तो उतार लो जल्दी से, जितना जल्दी हो सके इस पॉज करके। और आप यहां पर द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण, ठीक है बच्चों, द्विघात समीकरण के हल करने की विधि, के हल करने, ठीक है बच्चों, की विधि। तो कौन कौन सी विधि है द्विघात समीकरण को हल करने की, ये बात आप लोग जान लीजिए। ठीक है, तो पहली विधि है गुणनखंड विधि, गुणनखंड, ठीक है बच्चों, गुणनखंड विधि जो कि आप लोगों ने सीखा। दूसरा नंबर है श्रीधराचार्य विधि। कौन सा विधि, श्रीधरा, ठीक है, श्रीधराचार्य विधि, ठीक है बच्चों, श्रीधराचार्य विधि, श्रीधराचार्य विधि। ठीक, तीसरा नंबर है बच्चों गुणनखंड विधि हो गया, श्रीधराचार्य विधि हो गया, और तीसरा विधि है बच्चों पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग, ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि, ये पूर्ण वर्ग विधि। इस तीन विधि से आपको
गुणनखंड करने हैं द्विघात समीकरण के। क्लियर है? इतनी सी बात समझ में आ रही? बोलिए इतनी बात समझ में आ रही? पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि में क्या होता है, तो आपको पूर्ण वर्ग बनाना है। सूत्र पढ़े हो? सूत्र a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना? तो वो स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है आपका, वो इस विधि में प्रयोग होगा। ठीक, अब मैं यहाँ पर श्रीधराचार्य जी की विधि में जो सूत्र यूज होता है वो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है प्यारे बच्चों, बी स्क्वायर माइनस के 4ac और सबके बटे 2a, ये फॉर्मूला यूज होता है बच्चों श्रीधराचार्य जी में। क्लियर है? और पूर्ण वर्ग विधि में कौन सा फॉर्मूले पर आपको यूज करना है, तो ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2-3 फॉर्मूले यूज होते हैं। एक आपका हो सकता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुल जाए, है ना? क्या खुलता है? a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और प्लस के 2ab, या आपका ये खुल सकता है दूसरा, देखो ये भी खुल सकता है, ये भी हो सकता है ना? या हो सकता है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab, ठीक है बच्चों? या आपका ये भी हो सकता है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर बराबर a प्लस b, एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में a माइनस b, ठीक है बच्चों? तो ये 3 सूत्र का प्रयोग होगा आपका पूर्ण वर्ग विधि में, ठीक है? बाकी जो 2 सूत्र है वो इनकी सहायता से बनाए जाते हैं, और मैं अभी आपको बताऊंगा कि बाकी जो इसके 2 सूत्र हैं वो कैसे इसकी सहायता से बनाए जाएंगे। फर्स्ट और सेकंड की सहायता से 2 सूत्र बनाए, समझ में आया? तो आपको अब इसमें से सबसे पहले आपको सीखना है गुणनखंड विधि। याद होगा जब मैं वीडियो स्टार्ट किया हूं, जैसे ही वीडियो स्टार्ट किया हूं तो मैं सबसे पहले जो क्वेश्चन लेकर चला था बच्चों, 2x स्क्वायर माइनस के 5x एंड प्लस 2 इक्वल 0, ये था कि नहीं? यस सर। तो उसका हमने गुणनखंड किया, मूल ज्ञात किया, है ना? उसके बाद में उसका शून्यक ज्ञात किए हैं, बोलिए। तो ये ज्ञात जो किए थे वही था आपका गुणनखंड विधि, मैंने ऊपर लिख भी दिया था गुणनखंड विधि, लिखा था कि नहीं है? अब ये जो श्रीधराचार्य जी का सूत्र है बच्चों, ये ऐसा सूत्र है कि अगर द्विघात समीकरण का अगर आप गुणनखंड नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो ये सूत्र रामबाण है। रामबाण का मतलब राम जी का वो बाण है कि अगर एक बार छूट जाएगा तो वो रावण के नाभि में लगेगा ही लगेगा। रावण कैसे मरा था पता है आपको? राम जी जब बाण छोड़े थे तो उसकी नाभि में मारे थे, नाभि में, और तब जाकर के वो खत्म हुए थे रावण। सुन रहे हो? दशानंद रावण, सिर काटते थे वापस जुड़ जाता था, सिर काटते थे वापस जुड़ जा रहा था, तो उनका जो प्राण था वो नाभि में था। तो सोचो, एक नाभि बिल्कुल एक कितना छोटा सा होल होगा, है? और बहुत दूर से उसका जो है निशान लगाए थे। इसी वजह से आज के डेट में ये कहावत बन गई है कि जो मैं बोल रहा हूं ये रामबाण है, और ये जो दवाई दे रहा हूं ये रामबाण है। ऐसे ही बोलते हैं कि भाई असर करेगा ही करेगा। तो ऐसे ही बच्चों ये जो सूत्र है द्विघात समीकरण को हल करने का रामबाण है। अगर आपको कोई समीकरण दिया हुआ है और लिखा हुआ है गुणनखंड कीजिए, खाली इतना लिखा हुआ है गुणनखंड कीजिए, तो आपको अगर दिख रहा है कि भाई सवाल कुछ हार्ड है, उठाओ रामबाण को और चलाओ, ठीक है? यानी इस सूत्र से आप उसे हल करके दिखा दो, ठीक ना? तो उसके बाद अब हम उसके बाद सीखेंगे ये पूर्ण वर्ग विधि। आपके उसमें सिलेबस में है जो है पूर्ण वर्ग विधि दे रखा है, वहां पर जोड़ना घटाना बहुत कुछ होता है बच्चों, ठीक है? वो करेंगे, ठीक ना? तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बच्चों कहां से? गुणनखंड विधि से। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन लिखने के बाद आपका ये गुणनखंड विधि हम शुरू करते हैं, ठीक? बात समझ में आई? ठीक है, तो मैं बच्चों यहाँ पे आपका ये गुणनखंड विधि का प्रश्न लिखने जा रहा हूँ। हाँ, क्वेश्चन जो है मैं लिखने जा रहा हूँ, रब करूं। तो बच्चों आपके सामने गुणनखंड विधि पहला लेकर के चले हैं, और आज आपको जो हम बता रहे हैं बेसिक, वो आधी बेसिक है। आधी बेसिक अगली वीडियो में अगले पार्ट में मिलेगा आपका, है ना? और बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, है? देखिए गुणनखंड विधि जो पहली विधि है, अब इस पे हम आधारित एक प्रश्न लिए हैं, और यहाँ पर दिया हुआ 1/x² प्लस के
6 और बराबर 1/10 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको x का मान ज्ञात करना है तो कुछ नहीं करना बच्चों, यहाँ पर बहुत ही अच्छा आपका ये प्रश्न है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको ये प्रश्न लिखकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है और एक से अधिक संख्या दिखा पर, एक से अधिक है तो आपको ब्रैकेट लगा लेना है। तो लिखोगे 1/x² प्लस के 6 ब्रैकेट में और बराबर 1/10, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे है ना, तो 10 की गुणा कर दोगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 10 की गुणा जब करोगे तो 10 एकम 10, और इन सब की गुणा 1 में करोगे तो x² प्लस के 6 बराबर कितना बच्चों 10। 10 को उठाकर इधर लेकर आ जाओ, है ना। देखो, अरे ये क्या दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे तो x है ही नहीं है, द्विघात समीकरण में यहाँ पे तो x होना चाहिए ना, यहाँ x नहीं है, मतलब कि ये और इजी हो गया। यहाँ पे x नहीं है तो ये बहुत इजी हो गया, सॉल्व हो गई है। अब क्या करना है आपको, 6 को उठाकर इधर ले जाओ, गुणनखंड करना ही नहीं पड़ा आपको। 6 जैसे उधर ले जाओगे आप तो x² बराबर 10 माइनस के 6 घटाइए 4, x² बराबर कितना हो गया 4। यहां से स्क्वायर हटाइए तो इधर क्या बन जाएगा, रूट। वेरी गुड, तो x बराबर आपका क्या हो गया, देखिए √4 है ना, √4। ये भी तरीका है बच्चों। या फिर एक काम करो, हाँ क्या करो, इस 4 को वापस इधर लेकर आ जाओ। लो मैं दूसरा तरीका भी आपको बताता हूं, ये तो इजी है, रूट निकालोगे 2 आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें 2 मान दिखाने हैं, 2 मान। कितने मान भाई, अभी अभी कह रहे हो कि सर आपने कहा कि √4 कर दीजिए और इसका उत्तर आपका आ गया x बराबर 2। कहां है x के 2 मान, है यहां पर एक ही मान दिख रहा है ना, इसीलिए बोल रहा हूं बच्चों कि इस 4 को उठा करके इधर ले आओ। ठीक है, ठीक है मेरे बाबू, हाँ तो ये 4 को इधर उठा करके लाओ तो तब आपको दिखेगा कि अरे सर यहां तो बिल्कुल आ गया 2 मान, x² माइनस के 4 बराबर 0 हो गया कि नहीं। अब ये x का स्क्वायर है तो 4 भी किसी का स्क्वायर होगा, यस सर, 2 का स्क्वायर होगा। तो आपने कर दिया x का स्क्वायर माइनस के 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब बन गया, क्या बना, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बना कि नहीं बना। और इधर क्या है प्यारे बच्चों, 0। तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, एक कोष्टक में आप इन्हें जोड़ देंगे और एक में घटा देंगे। क्या मैं सही कह रहा हूं, यस बन गया 2 कोष्टक। अब ये 0 आप एक बार इस कोष्टक के लिए रखेंगे और इस कोष्टक के लिए रखेंगे, है ना। तो रखेंगे तो क्या हो गया, देखिए x प्लस के 2 बराबर 0 और x माइनस के 2 बराबर 0, 2 को ट्रांसफर कीजिए इधर तो ये x बराबर माइनस के 2 और यहां से ट्रांसफर कीजिए इधर तो ये x बराबर 2। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। अगर मैं यहां पर पहले ही कर देता प्लस माइनस 2 तो शायद आपको समझ में नहीं आता, लेकिन अब समझ में आ गया होगा कि x के 2 मान कैसे निकल के आए हैं। आई बात समझ में, तो इतनी बात समझ में आई बच्चों। अब आपके सामने मैं दूसरा क्वेश्चन रखूंगा। हाँ तो बच्चों ये आपके सामने अब जो प्रश्न है ये आपका HW में है, आपको इसका आंसर कमेंट में देना है कि कितना आएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है सॉल्व करके कि आपका आंसर कितना आया है, ताकि मुझे दिखे कि टुन्नू मुन्नू चुन्नू का आंसर कितना आया है। ठीक है, हाँ तो ये प्रश्न है। उसी के बाद में यहीं पर मैं एक और प्रश्न दे रहा हूं बच्चों, दूसरा प्रश्न जो कि आपके सामने है 1/x² और प्लस के 5। ठीक है, और बराबर 1 बच्चों यहां पर 9 है, कितना है 9। इसको भी सेम आपको करना है। ठीक है, का है ठीक, तो किसका मान ज्ञात करना है बच्चों, x का मान। ठीक है, ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, तो ये सब काम आपका HW में है जिसे आपको HW में करना है। एक प्रश्न आपने समझा और उस पर आधारित आपने दूसरा, हाँ क्या आ गया, √5 आ रहा है, कोई बात नहीं, तो प्लस माइनस √5, उसका आंसर हो गया आपका प्लस माइनस √5। दूसरे वाले में नहीं आएगा 5, 4 वही आएगा सेम। अरे 9 में से 5 को घटाना होगा ना, तो 4 ही तो आएगा। पहली बार कह रहा पहला वाला सर, पहले वाले में अगर आप कर रहे हो तो 2 जाकर के घट जाएगा, 5 हो जाएगा, √5 आएगा, है ना। तो प्लस माइनस √5 आपको लिखना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा जवाब है आपका। ठीक है ना, तो आज के लिए मैं कहता हूं कि इतना ही रखूं, है ना, बोलिए।
तो इतना ही बहुत है, बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को समझाएंगे, है ना। ठीक है बच्चों, है ना, धन्यवाद।